नमस्कार होम्योपैथिक मित्रों, मैं डॉक्टर श्यामल किशोर रेस्टलाइज्ड होम्योपैथी की तरफ से आज एक अल्सर का स्टमक अल्सर की तकलीफ जो ठीक हो चुकी है उसकी चर्चा कर रहा हूं। ये केस है 42 वर्षीय महिला रोगी को। रोगी ने आते ही अपनी तकलीफ बताना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे पेट में अल्सर है, गैस एसिडिटी है, कमजोरी है, पेट में दर्द होता है, याद शक्ति कम हो गई है। मैंने पूछा और? रोगी ने कहा, बस इतना ही, यह सब पहले कम था, अब विकराल हो गया है। मैंने पूछा, विकराल? रोगी, हाँ, जब तकलीफ होती है तब भयंकर रूप ले लेता है। ऐसा लगता है पता नहीं पेट में कुछ हो गया है, भयंकर दर्द, तुरंत भागकर हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है। तब पता चलता है कि यह अल्सर के चलते हो रहा है। कभी गैस के चलते होता है, कभी एसिडिटी के चलते होता है, कभी पेट में सूजन के चलते। मैंने पूछा, क्या करते हैं जब तकलीफ होने लगती है? रोगी ने कहा, तुरंत हॉस्पिटल जाती हूं। मैंने पूछा, क्यों? हॉस्पिटल ही क्यों? रोगी, मैंने बताया ना, जब तकलीफ भयंकर होने लगती है, लगता है कुछ हो गया, अब नहीं बचूंगी, इसलिए डायरेक्ट हॉस्पिटल में ही जाना पड़ता है। इतने सारे फाइल लाई हूं, आप देख लीजिए। रोगी ने बहुत सारे फाइल दिखाया। मैंने पूछा, तकलीफ के समय में स्वभाव में क्या बदलाव आता है? तब रोगी ने कहा, किसी की बात अच्छी नहीं लगती है, कोई कुछ कहता है तो बात अच्छी नहीं लगती है, तुरंत मुंह पर जवाब दे देती हूं। कोई मेरी बात नहीं सुनता है तो अंदर से मन करता है एक थप्पड़ मारूं, चुप नहीं हो रहा है। किसी की सलाह भी अच्छी नहीं लगती है, इच्छा होती है तुरंत अस्पताल जाऊं। मैंने पूछा, गुस्सा क्यों आता है? रोगी, जब मैं कोई बात कहती हूं और कोई नहीं मानता है। मैंने पूछा, आप क्या चाहते हैं उस वक्त? रोगी, घर के लोग मेरी बात सुने, तुरंत माने। जिस तरह से मैं कोई भी बात तुरंत मान लेती हूं या कर देती हूं, पति या बच्चे भी कोई भी काम धीरे धीरे करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहती हूं कि कोई भी काम फटाफट हो जाए, कोई काम बाकी रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है और मैं कोई भी काम खुद से नहीं कर पाती हूँ तो किसी को कहती हूँ और वे लोग समय से नहीं करते हैं तो गुस्सा आती है। मैं चाहती हूँ कि जो काम करना है जल्दी हो जाए, क्योंकि काम बाकी रहता है तो मेरे दिमाग में चिंता लगी रहती है। यह काम है, वह काम है, यह बाकी है, वह बाकी है, यह करना है, वह करना है, मुझसे नहीं होता है। तो ही मैं तो दूसरों से अपेक्षा रखती हूँ, क्योंकि दूसरों का काम मुझे पसंद भी नहीं है। और जब तबीयत ठीक रहती है तो मैं खुद से ही करती हूँ। मैंने पूछा, नींद कैसी है और सपने क्या आते हैं? रोगी ने कहा, जब तबीयत ठीक रहती है तो नींद अच्छी आती है, जब तकलीफ रहती है तो नींद नहीं आती है। मैंने पूछा, आपके लिए सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? रोगी ने कहा, यह तकलीफ जो बार बार हो जाती है, ठीक नहीं हो रही है, यही सबसे बड़ी तकलीफ है। मैंने पूछा, यह सब मैं आपको बताई नहीं? रोगी ने कहा, यह सब जो मैंने बताई वह ठीक हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, घर में पैसे आदि की कोई भी दिक्कत नहीं है। आप एक बार यह फाइल देख लीजिए, मेरी बीमारी के बारे में और ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी, कब क्या हुआ था। फाइल देखने के बाद और उपरोक्त अभिव्यक्तियों के आधार पर मैंने रोगी को LM-0/3 पोटेंसी में रिपीटेड डोज में दिया, जिससे रोगी की तकलीफ धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो गई। बाद में मैंने पोटेंसी भी बढ़ाया था, जिससे वह पूरी तरह से ठीक हो गई। इस केस में जो कि अल्सर की तकलीफ थी, रोगी लंबे समय से दूसरी दवाइयां ले रही थी, लेकिन रोगी पूरी तरह से ठीक नहीं होती थी। रोगी ने कहा कि जब तकलीफ होती है तो ऐसा लगता है कि मैं गई, अब मैं बचूंगी नहीं। तो ये केस मेरे लिए बहुत ही आसान लगा, क्योंकि रोगी तकलीफ के समय में उसे ऐसा लगता था कि अब नहीं बचूंगी। और वहां पर एक रूब्रिक है, डेथ सेंसेशन ऑफ अस्पाज्म ड्यूरिंग। अस्पाज्म क्या है? कोई दौरा है, कोई अटैक है, जब बीमारी होता है तो लगता है कि अब तो मैं गई, अब नहीं बचूंगी, अब मृत्यु का एहसास होने लगता है। ये हुआ डेथ सेंसेशन अस्पाज्म ड्यूरिंग। ऐसे कई रोगी कहते हैं कि रात को ऐसी तकलीफ हुई, या जब तकलीफ होता है तो लगता है कि मैं तो गई, मैं गई मतलब मर गई, डेथ सेंसेशन।
और कई बार रोगी आते ही कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं, अपनी बीमारी की शिकायत, किसी और की शिकायत, वहां पर हम रूब्रिक लेते हैं कंप्लेनिंग। यहाँ रोगी बार बार अपनी तकलीफ की सीवियरिटी की कंप्लेन कर रही है, कंप्लेनिंग ऑफ पेन। रोगी ने बताया कि जब तकलीफ होती है तो शरीर में ताकत ही नहीं रहती है, डिल्यूजन पुअर। तकलीफ पहले कम थी, अब ज्यादा हो गई, डिल्यूजन इनलार्ज। रोगी को तकलीफ होती है तो ऐसा लगता है कि कुछ हो गया और तत्काल डॉक्टर के पास भागती है, डिल्यूजन समथिंग हैज हैपेंड, कुछ हो गया, फटाफट डॉक्टर के पास भागती है और तकलीफ सहन नहीं होता है। आइलवेट फ्रॉम इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस क्या है? असहनीय। जब तकलीफ होती है तो रोगी दर्द को सह नहीं सकती है और तुरंत डॉक्टर के पास भागना पड़ता है, दर्द असहनीय हो जाता है। एलिमेंट्स फ्रॉम इंटॉलरेंस, डेथ सेंसेशन, स्पाज्म ड्यूरिंग। रोगी ने कहा कि कोई मेरी बात का विरोध करता है तो मुझे सहन नहीं होता है। कंट्राडिक्शन, इंटॉलरेंस ऑफ। इंटॉलरेंस मतलब सहन नहीं होना, बर्दाश्त नहीं होना। मुझसे तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती है। कोई मेरी बात का विरोध करता है या मेरे अनुसार से नहीं करता है तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आती है। एंगर फ्रॉम कंट्राडिक्शन। और दर्द के समय में रोगी को गुस्सा आता है। एंगर, पेन्स अबाउट। पेन क्या है? दर्द। एक तो बीमारी नहीं मिट रही है, दवा करवा रहे हैं तो भी नहीं ठीक हो रही है, दूसरे लोग बात नहीं सुनते हैं, तो दर्द के समय या दौरान या उसमें मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है। एंगर, पेन्स अबाउट। तकलीफ होती है तो मन करता है कि किसी को बहुत जोर से थप्पड़ मारूं, जो मेरी बात नहीं मानता है तो, या जब बात नहीं सुनता है तो मन करता है थप्पड़ मारो, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है। लेकिन इच्छा होती है कि जोर से थप्पड़ मारो। रोगी हमेशा चाहती है कि कोई भी काम जल्दी में हो। हरी, ऑलवेज इन हरी। हमेशा जल्दीबाजी में रहती है, फटाफट करती है, दूसरे लोग नहीं करते हैं। रोगी ने कहा कि मुझसे नहीं होता है तभी तो मैं दूसरों से कहती हूं, मतलब मैं बीमार हूं, डिल्यूजन बीइंग सिक, एंड फॉर दैट रीजन ही विल नॉट वर्क। खुद तो जल्दीबाजी में रहती है और वह चाहती है कि दूसरे लोग भी जल्दीबाजी में करें। हरी, एवरीबडी मस्ट हरी। वो इंतजार नहीं करती है। इम्पेशेंस कैन नॉट वेट, यानी वो इंतजार नहीं करती है। कोई भी तकलीफ होती है तो काम उसका फटाफट होना चाहिए। इम्पेशेंस फॉर वर्क। और हमेशा उसके दिमाग में बैठा रहता है, ये काम बाकी है, वो काम बाकी है। अब्जॉर्ब्ड इन बिजनेस मैटर्स। जो महिला का काम अगर घर की देखरेख करना तो महिला के लिए वही बिजनेस है। बिजनेस मतलब जो काम करता है। तो रोगी दिन रात काम में ही मन लगा रहता है, उसी में डूबी रहती थी और किसी का काम पसंद नहीं आता है, फास्टिडियस। और इन्हीं अभिव्यक्तियों के आधार पर मैंने रोगी को नक्स भूमिका दवा दिया और नक्स भूमिका दिए जाने के बाद रोगी की सभी तकलीफें ठीक हो गई।